समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं और समर्थ ने ही अलग अलग हिस्सों में जाकर जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं। समर्थ, एक बार फिर से आपके पास आते हुए समर्थ को टीवी स्क्रीन पर दिखाइए आप। समर्थ, अलग अलग जगहों पर जाकर जब आपने रिपोर्टिंग की थी तो सिर्फ क्या आपको मजार ही नजर आया था या फिर हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर भी वहां पर दिखाई दिया? आपने अपनी आंखों से क्या देखा, जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। चित्र, देखिए, हम लोगों ने इस रिपोर्टिंग की शुरुआत रामनगर से की थी, उत्तराखंड के, और वहां पर जब शुरुआत की थी तो कई जंगल के इलाके थे, यूके कॉर्बेट पार्क के इलाके थे जो कॉर्बेट पार्क से जुड़े भी थे और कॉर्बेट पार्क के अंदर भी थे। वहां कई जगह हमको अवैध मज़ारें नजर आई और जब हम लोगों ने चढ़ाई जंगलों के ऊपर करी तो कई जगह ऐसी भी थी जहां एक जगह पर यानी कि 500 मीटर से भी कम दरमियान में 10 मज़ारें कम से कम हमको नजर आई, जो 1 2 3 एक के बाद एक वहां पर रखी हुई थी। हालांकि दावा यह भी है प्रशासन का कि इसमें कुछ मंदिर भी हो सकते हैं जो फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए हैं, पर आने वाले सर्वे में वो सामने आ सकते हैं। पर सीएम ने जिस तरह से कहा है कि चाहे मंदिर हो या चाहे मस्जिद या फिर मजार हो, जो भी अवैध तरीके से यानी कि सरकारी जमीन या वन विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी है, तो उसको हटाया जाएगा। कुछ जगह डिमोलिशन हुआ भी है, ध्वस्तीकरण कुछ मज़ारों का हुआ भी है देहरादून में, जहां इस वक्त हम पहुंच रहे हैं। तो ये चीजें जो सामने आई हैं, पर सबसे चौंकाने वाली बात चित्रा इसमें यह है कि एक इंसान के नाम पर 100 के ऊपर मज़ारें उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक बनी हुई हैं। आज हमने जहां से रिपोर्ट किया है वहां एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया है कि एक कालू पीर बाबा के नाम से एक मजार है जो उत्तराखंड में तो लगभग 50-60 बनी है, गुजरात के रेलवे स्टेशन पे भी ये बनी हुई है। और जब हमने ये सवाल मौलाना साहब से किया कि आखिर जिस इंसान की मृत्यु जहां होती है वहां पर मजार बनती है तो अन्य जगहों पर कैसे है, तो उन्होंने कहा ये तो हमको पता ही नहीं है कि उनकी मृत्यु कहां हुई है, तो उनकी याद में हमने 100 मजारें खड़ी कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सारी मजारें सरकारी जमीन या फिर वन विभाग की जमीन पर खड़ी हुई है। लेकिन पलट कर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आखिर किसकी सरकार के शासनकाल में इस तरह की मजारें वहां पर बनती हुई चली गई, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, अब जाकर धामी सरकार एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी, उनको भी क्या जिम्मेदार नहीं माना जाएगा कि वन विभाग उनके अंडर में आता है, अंदर मजारें तैयार की जा रही हैं और आपको कुछ खबर ही नहीं है इस बाबत? जी बिल्कुल, सरकारों पर भी सवाल होगा, वन विभाग पर भी सवाल होगा। दूसरी जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करी उसमें 2 मज़ारें एक जंगल में हैं और वहां से आप मानकर चलिए 50 मीटर की दूरी पर वन विभाग का विश्राम गृह है और उस विश्राम गृह में डीएफओ से लेकर अन्य अधिकारी आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। तो सवाल यह है कि वो अधिकारी जब यहाँ पर आते हैं तो क्या उनको भनक नहीं लगी कि इनकी 50 मीटर के दरमियान पर अवैध तरीके से यहाँ पर मजार खड़ी हुई है जो जंगल के बीचों बीच है? तो ये सवाल जो है वो उठेंगे न केवल सरकार से बल्कि वन विभाग के उन अधिकारियों से भी जो लगातार यहाँ पर पोल छिड़ रहे हैं। बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों से भी सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रिया समर्थ इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो पुरानी सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं, नई सरकार कम से कम धामी सरकार देख रही है ना कहां कहां अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने का काम किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, अब कांग्रेस के शासन में तो ऐसा हुआ नहीं, तो मौजूदा सरकार तो अच्छा काम कर रही है अवैध अतिक्रमण हटाकर। चित्रा जी, उत्तराखंड को बने हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों का राज्य रहा है। एक शेर याद आता है मेरे को, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो कोई शहर में कातिल ना मिलेगा। तो मजारें तो बनी हुई हैं, अवैध कब्जे तो हैं, मंदिर के भी हैं, मस्जिद के भी। मेरे पास एक आंकड़ा है, यहाँ के वन मंत्री सुबोध उनियाल बताते हैं कि गढ़वाल मंडल के अंदर 350 से अधिक अवैध कब्जा है, जिसमें कि गढ़वाल वृत्त में 46, भागीरथ में 34, शिवालिक में 46, जिसमें 10 मजार हैं और 155 से अधिक मंदिरों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं। तो लेकिन सुबोध उनियाल का बयान है। अब इस बात पे आप ये बताइए कि अचानक से इन्होंने 1,000 से ज्यादा मजार यहाँ पैदा कर दिए भाजपा ने। जो सवाल ये बनता है कि पिछले 5 सालों में धामी सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? जंगल में कब्जे हो जाती है, आपके घर में एक ईंट कोई चुरा ले जाए तो आपको पता चल जाता कि क्या हो रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन लोगों ने धमाचौकड़ी मचा दी है। एक तरफ मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप सबको अविश्वास में क्यों डालते हो भैया? कहां से अविश्वास आ गया? मतलब अवैध मजारें हटाई जाएंगी तो क्या अविश्वास पैदा हो जाएगा? चित्रा जी, अवैध का मतलब होता है अवैध, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे
किसी का आध्यात्मिक तो गुरु यहाँ का पर कौन मुख्यमंत्री तो बोल कर गए हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने तो कहा नहीं कि सिर्फ मजारे ही हटा रहे हैं, लेकिन मजारे अगर 1000 से ज्यादा की तादाद में है और उसके नीचे मृत व्यक्ति का शरीर भी नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम पर 100 मजारे हो सकते हैं क्या दीपक झा जी? देखिए चित्रा जी, मजार आप हटाइए, मस्जिद हटाइए, लेकिन जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि मजार या मंदिर। उनको बयान देना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी अवैध कब्जे के संस्थान ठीक है, हैं मैं लौट रही उनको हूँ दूर दीपक झा किया आपके जाएगा। पास।